अरे सर सर रुकिए रुकिए रुकिए, आपसे कुछ सवाल करने हैं। अरे फिर से आ गए यार तुम हमारी वीडियोस देखते नहीं हो, सिर्फ सवाल करते हो और चले जाते हो। वीडियोस भी देखा करो। अरे सर सर देखता हूँ वीडियोस, लेकिन क्या है ना कि आप जब मिल जाते हैं तो वीडियोस वगैरह का कुछ दिमाग में नहीं आता, तो सोचता हूँ डायरेक्टली आपसे सवाल कर लूँ। तो ठीक है, करिए सवाल। क्या सवाल है आपका? सर एक्चुअली क्या है, अभी छोटे भाई का एडमिशन करवाया है एसोल में, ये बीए कोर्स में। अब उसके बाद पता नहीं लग पा रहा कुछ, क्या करना है कैसे करना है। अच्छा, तो फिर एडमिशन के बाद क्या करना है वो नहीं समझ में आ रहा तुमको? हाँ सर, वही मैं अब क्लासेस कब से लगेंगी उसकी, कब से पेपर होंगे, क्या होगा, कौन से कॉलेज जाना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पहले एक चीज़ तो याद रखना, जो उसने फॉर्म भरा है, तुमने भरा है या उसने खुद ने भरा है, फी रिसिप्ट और आईडी कार्ड जो उसका आया हुआ है ना, उसको अपने पास कम से कम पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके रखना। कुछ टाइम के बाद पोर्टल ख़त्म हो जाता है, फिर वो बच्चे परेशान होते हैं कि डाउनलोड नहीं करा था, डाउनलोड नहीं करा था। तो पहले तो तुम उसको सेव करके रखना। अरे सर, मैंने तो 3-4 प्रिंट आउट निकलवा कर रख लिया उसमें। सर अच्छा, ये मेरा भाई बोल रहा है कि इसके दोस्त का भी एडमिशन हुआ था, उसमें आईडी कार्ड में रोल नंबर लिखा हुआ था उसके, लेकिन मेरे भाई के आईडी कार्ड में तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, वो रोल नंबर कुछ कुछ बच्चों का अलॉट हुआ है, कुछ कुछ का नहीं हुआ, वो हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो तुम्हारा पोर्टल है ना, 4-5-6 दिन में आईडी कार्ड को रीडाउनलोड करके देखते रहा करो, वो उसमें शो हो जाएगा। ऐसा कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। अच्छा सर, वो तो बता दीजिए क्लासेस वगैरह का जो मैं पूछ रहा था आपसे, क्लासेस और बाकी की चीज़ें, स्टडी मटेरियल सर, पढ़ाई कैसे शुरू करें इसकी हम? तो स्टडी मटेरियल का उम्मीद है अभी आज शायद क्या डेट है, आज 21 अगस्त है, तो स्टडी मटेरियल तो तुमको मिल जाएगा। उम्मीद है कि इस मंथ के आखिर तक या अगले महीने के शुरू तक तुमको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं मिलता तुम ऑनलाइन डाउनलोड कर लो उसको। मैंने एक वीडियो डाल दी थी यूट्यूब पर, वो देख लेना, ऑनलाइन डाउनलोड कर लो और उस पर उसमें से पढ़ाई शुरू कर दो, जब तक आप तुमको हार्ड कॉपी में नहीं मिलता। तो ठीक है सर, मैं वो देख लूँगा, आपकी वीडियो ऑनलाइन डाउनलोड कर लूँगा। अच्छा सर, मटेरियल लेने जाना कहाँ होगा हमको? कोई पैसे भी लगेंगे उसके? मटेरियल लेने के लिए यार देखो, वेबसाइट पर है ना लिंक आएगा एक, उसमें तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा। मतलब पैसे नहीं करने हैं वे, उसमें तुम्हें लॉग इन करके अपॉइंटमेंट लेनी होगी। जो भी डेट और टाइम तुमको मिलेगा उस डेट के हिसाब से तुमको जाना होगा। अपनी जो फी रिसिप्ट तुम्हारी है वो लेकर, और जो अपॉइंटमेंट स्लिप आएगी वो लेकर, और उसमें बता दिया जाएगा कि कहाँ मिलेगा स्टडी मटेरियल, कितने बजे जाना है, वो तुमको बता दिया जाएगा। तुमको शायद एसएमएस भी आ जाएगा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, शायद 1-2 हफ्ते के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर, समझ गया। अच्छा सर, वो क्लासेस के लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमको? क्योंकि हमने फॉर्म में तो कोई कॉलेज का नाम लिखा हुआ नहीं है, कौन सा कॉलेज में क्लास होंगी हमारी? देखो, एसवाल के अंदर हर बच्चे को कॉलेज मिले या ना मिले ये ज़रूरी नहीं है। एसवाल में मान मिसाल के तौर पर 100 बच्चे हैं, तो देखो यार 70-80 बच्चों को मैसेज आएगा, बाकी के बच्चों को नहीं आएगा। तो सर फिर ये क्या बात हुई? अगर मान लीजिए इसको एसएमएस नहीं आया तो ये क्या करेगा, कहाँ जाएगा? मैं बता देता हूँ। देखो, वेबसाइट पर है ना एक लिस्ट आती है सेंटर की, जो लिस्ट में बता दिया जाता है कि इस प्रोग्राम के बच्चे की क्लास इस सेंटर में हो रही है। तो वेबसाइट पर लिस्ट आ जाएगी तुम्हारी, तो तुम उसके हिसाब से चले जाना अगर तुमको मैसेज नहीं आया तो। और अगर मैसेज आता है तो जो मैसेज में तुम्हें सेंटर दिया गया है वहीं जाना। तो सर जैसे अगर मैसेज में सेंटर आ गया, अगर मैं उस सेंटर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो सेंटर दूर है, या इसके दोस्तों को कुछ और सेंटर आया, तो इसके दोस्तों के सेंटर में जा सकता है ये खुद? देखो, जा तो सकता है वैसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट कोशिश ये करना, प्रेफर ये करना कि यार जो सेंटर मिला है वहीं जाओ। कहीं फिर ऐसा हो कि तुम दूसरे सेंटर में जा रहे हो और वहाँ पे सीट्स फुल हो गई, जगह नहीं मिली क्लासेस में बैठने की, तो तुम शिकायत नहीं कर सकते। बाकी तुम देख लो, अगर तुम जाना चाहते हो उसके साथ जा सकते हो, बट मैं रिकमेंड यही करूँगा जो तुमको एसएमएस में आया है वहीं जाना। या अगर तुमको एसएमएस नहीं आया तो जो वेबसाइट पर लिस्ट आएगी तो उस लिस्ट में से देखकर चले जाना। अच्छा, तो सर ये कब तक आएगी लिस्ट फिर, ये भी बता दीजिए सर। सॉरी मैं ज़्यादा आपसे सवाल कर रहा हूँ। हाँ, सारे सवाल तुम ही कर लो, वीडियो तो तुम देखोगे नहीं। चलो फिर भी बता देता हूँ। ये लिस्ट उम्मीद है, देखो जो रेगुलर की क्लासेस है 29 अगस्त से स्टार्ट हैं फर्स्ट बैच की, तो उसके बाद ही एसवाल की क्लासेस शुरू होती हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है मिड सितंबर या सितंबर के 3rd वीक तक ही तुमको एसएमएस आ जाएगा और तुम क्लासेस ले सकती हो। ठीक है, और एसएमएस भी आ जाएगा, वेबसाइट पर लिस्ट भी आ जाएगी। लेकिन तब तक तुम अपना ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ते रहो मटेरियल, जब तक मटेरियल नहीं मिलता वो तुम्हारे लिए इनफ है। अच्छा सर, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, क्या मटेरियल के लिए पैसे भी लेकर जाने होंगे? नहीं, पैसे नहीं लेकर जाने। पैसे तुमने एडमिशन फ़ीस भरी है 8-9 हज़ार 10 हज़ार, वही एडमिशन फ़ीस है, वो कोई अलग से पैसे नहीं लगेंगे। तुम्हारी मर्ज़ी है, स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ बाहर से बुक्स लेके पढ़ना चाहते हो तो वो भी अच्छी बात है। तो जैसे इसने जो एडमिशन लिया है, अगर ये स्टडी मटेरियल नहीं लेता सपोज़, तो कौन सी बुक्स ऐसी होती हैं जो बाहर से मैं परचेज़ कर सकूं? और सर अगर मान लीजिए मैं स्टडी मटेरियल इसको दिलवा देता हूं कैंपस जाकर, तो भी क्या बुक्स लेना मैंडेटरी है बाहर से,
क्या सिर्फ स्टडी मटेरियल के बेस पर मैं पास नहीं हो सकता? तो इसका आंसर बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, लेकिन मैं इतना कहूँगा एसओएल का स्टडी मटेरियल उतना इनफ नहीं है कि तुम बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। तो कोशिश करना कि इसको कुछ अदर रिसोर्सेज से भी पढ़ाना, चाहे तुम इसका कॉन्सेप्ट यूट्यूब से समझा रहे हो या कोई एडिशनल बुक तुमने मार्केट से परचेज़ कर लिया, कोई नोट्स परचेज़ कर लिए, उससे भी इसकी प्रिपरेशन करवाना। अब देखो ये 11-12 में तो है नहीं, अब कॉलेज में आ गया है, तो थोड़ी सी पढ़ाई के लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए चलना, सिर्फ ये नहीं कि स्टडी मटेरियल को रटे जा रहा हो पास हो जाओगे, तो उससे थोड़ा सा ऊपर उठना, थोड़ा सा चीज़ों को हाथ पैर मार के खुद भी दूसरे रिसोर्सेज के मदद से इसको पढ़ाना है। सर ठीक है सर, कोई असाइनमेंट वगैरह भी देने पड़ेंगे क्या इस सोल में? कुछ असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ होता है? असाइनमेंट तो नहीं होते, लेकिन ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं। मतलब तुम अपने घर में ही रहकर या कहीं पर भी हो, अपने नानी के घर हो, अपने दादी के घर हो, अपने फुप्पो के घर हो, कहीं पर भी हो, अपनी बुआ जी के घर हो, वहाँ रहकर तुमको ऑनलाइन असेसमेंट देने पड़ेंगे घर में बैठ कर ही। ये कब होंगे? तुम्हारे एग्ज़ाम से पहले हो जाएंगे। ये जो थ्योरी पेपर होते हैं ना, उससे पहले ही हो जाएंगे, और ये MCQ बेस्ड होते हैं। एक पोर्टल आता है, उसमें तुमको इंटरनल असेसमेंट करने होते हैं। तुमको 15-20 दिन दे दिए जाएंगे, उसमें तुम जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं, 6-7 सब्जेक्ट, उन 15-20 दिनों में 6-7 सब्जेक्ट के असेसमेंट कंप्लीट करने होंगे MCQ बेस्ड, और वो मैंडेटरी होते हैं। देखो 25% वेटेज होता है उनका, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। मैं वीडियो बना दूंगा कैसे कब इंटरनल असेसमेंट होंगे, क्या होंगे क्या नहीं। दिसंबर में शायद ये तुम्हारे हो जाएंगे, तो इस चीज़ से थोड़ा सा अवेयर रहना वेबसाइट पर भी, और अमीन इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो, वो हर एक चीज़ की सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना। और ये इंटरनल असेसमेंट मतलब आप कह रहे हो घर से ही देने होंगे, कहीं जाना नहीं है बिल्कुल भी? मतलब फ़ोन से मैं दे सकता हूँ ना यार, लैपटॉप नहीं है सर मेरे पास, था वो ख़राब हो गया है, अब सही नहीं हो रहा, पैसे नहीं है फ़िलहाल। मोबाइल से हो जाएगा ना सर, इंटरनेट तो है मेरे पास, मैं रिचार्ज करवा लूँगा बढ़िया वाला, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल से हो जाएगा। और जब शुरू होते हैं ना इंटरनल असेसमेंट, तो तुम्हें मॉक टेस्ट देने का भी ऑप्शन मिलता है, ताकि तुम अवेयर हो जाओ कि कौन सा बटन दबाना है इंटरनल असेसमेंट में, कहाँ पे क्लिक करना है, वो सब चीज़ें आती हैं। मोबाइल से दे सकते हो, बस अच्छा इंटरनेट हो, ज़रूरी नहीं है लैपटॉप वगैरह हो, मोबाइल से सारा काम हो जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। अभी कुछ और सवाल थे जो मेरे दिमाग में थे, बट अब मैं नर्वस हो रहा हूँ आपको देख के, कभी आप डांट वाट दो। अब तुमने इतना टाइम तो ले ही लिया मेरे, अब जितने भी सवाल हैं भाई क्लियर कर लो सारे, कभी फिर तुम घर पहुँचो, फिर घर जाके दोबारा सोचो कि यार ये सवाल भी कर लेता। हाँ सर ये बताइए ना, असल में क्या है ना, जनवरी में थोड़ा सा घर में शादी वगैरह है, तो कहीं दूर जाना पड़ेगा हमको। पेपर कहाँ होते हैं? क्या दिल्ली के बाहर दे सकता हूँ पेपर में? अरे नहीं भैया, दिल्ली के बाहर नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज़रूर है, लेकिन इसके पेपर वगैरह सब कुछ दिल्ली में ही होंगे। एसओएल हो, NCF हो या रेगुलर हो, इसके पेपर दिल्ली के अंदर ही होते हैं सारे। और जनरली जो DU के कॉलेजेस होते हैं, जैसे हंसराज हो गया, मिरांडा हो गया, वो तुम्हारे घर के पास कौन सा कॉलेज है, सत्यवती, इस टाइप के जो कॉलेजेस हैं DU के, वहीं पर इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। अब एग्ज़ाम्स तुम्हारे शायद जनवरी के 2nd वीक से शुरू हो जाएंगे जी, तो अभी अगस्त चल रहा है ना ये, तो अभी तुम्हारे पास है अच्छा खासा टाइम है, 4 महीने ज़्यादा है, पढ़ाओ उसको आराम से, एग्ज़ाम दे देना। एग्ज़ाम से पहले आपका डेट शीट आ जाएगी, डेट शीट 2-3 महीने पहले आ जाती है, शायद सितंबर में तुमको डेट शीट मिल जाएगी, और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तुम एग्ज़ाम दिलाओ उसको। तो एग्ज़ाम की कोई फ़ीस भी देनी होगी, कुछ फॉर्म वगैरह ऐसे कुछ भरना होगा एग्ज़ाम? नहीं कोई फ़ीस नहीं देनी तुमको, अब 1 साल तक कोई फ़ीस नहीं देनी, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 तक कोई भी फ़ीस नहीं देनी। तुमने एग्ज़ाम फ़ीस दी हुई है, एडमिशन फ़ीस भी दी हुई है, कोई फॉर्म भी नहीं भरना, सिर्फ तुम्हारे एडमिट कार्ड आएंगे एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले, उसको डाउनलोड करना, उसमें सेंटर वगैरह सब कुछ लिखा होगा, टाइम वगैरह सब कुछ लिखा होगा, उसके हिसाब से तुम एग्ज़ाम दे आना, ठीक है। चलिए शुक्रिया सर बहुत बहुत। क्लासेस मैंडेटरी तो नहीं है सर अटेंड करना? नहीं, क्लासेस ज़रूरी नहीं है, मन करे तो चले जाना, अदरवाइज़ कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, घर में रह के पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा। बट ये है कि थोड़ा बच्चा बाहर निकलेगा, दुनिया की चीज़ों को देखेगा, क्या चल रहा है कैसे नहीं, तो थोड़ा उसको भेजना, कम से कम शुरू की 5-6 क्लासेस तो अटेंड करे, कम से कम उसको आइडिया हो कि क्या कैसे पढ़ाई हो रही है। क्योंकि यार टीचर्स जो होते हैं, स्पेशली जो नया बैच होता है ना, उसको समझाते हैं सारी चीज़ें, ये एग्ज़ाम्स में आंसर किस तरह से लिखें, नया बच्चा निकल के कॉलेज में आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको भेजना क्लासेस में थोड़ा। ठीक है सर, मैं भेज दूंगा उसको। बाकी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, और बस सर मैं आई एम सॉरी मैंने आपका इतना टाइम लिया, और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।